जिस भूमि पर स्वयं श्री राधा ने जन्म लिया हो, जहाँ वृषभानु नंदिनी के चरण पड़े हों, जहाँ की हवाओं में उनकी मधुर स्मृतियां घुली हों, वो भूमि कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति का परम धाम है। ये वही बरसाना है जहाँ भक्ति प्रेम से ऊपर उठकर समर्पण बन जाती है, जहाँ हर कण में राधा रानी की लीलाएं जीवंत प्रतीत होती हैं और जहाँ की गलियों में कदम रखते ही आत्मा एक अनोखे माधुर्य में डूब जाती है। बरसाना केवल भौगोलिक स्थल नहीं, ये एक दिव्य आभा से आलोकित धरा है। ये वही पावन भूमि है जहाँ राधा रानी ने अपने बालपन की लीलाएं रची, सखियों संग विहार किया और श्री कृष्ण के साथ वो शाश्वत राग छिड़ा इसे काल भी कभी मंद नहीं कर सका। जब इस भूमि की महिमा का वर्णन स्वयं संत, महात्मा और देवता तक नहीं कर सकते तो मानव बुद्धि इसे कैसे समझ सके। ये वो स्थान है जहाँ भक्त अपने अहंकार को त्याग कर प्रेम और श्रद्धा की उस उच्चतम अवस्था तक पहुँच जाता है, जहाँ केवल श्री जी का स्मरण ही एकमात्र सत्य प्रतीत होता है। वृषभानु महाराज का ये नगर अनादिकाल से भक्ति और माधुर्य का केंद्र रहा है। कहते हैं कि जब माता कीर्ति के आंगन में श्री राधा प्रकट हुई तब सारा ब्रज आनंद में मग्न हो गया, लेकिन माता पिता को एक चिंता ने घेर लिया। राधा रानी की आंखें बंद थीं। इस रहस्य को कोई नहीं समझ सका, लेकिन जब नंदगांव के कान्हा पहली बार बरसाना आए और बालकृष्ण ने जब अपनी कोमल हथेलियों से राधा का स्पर्श किया तब एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राधा ने अपनी आंखें खोल दी। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये इस प्रेम की पहली झलक थी जो सदा के लिए संसार को ये संदेश देने आई थी कि श्री राधा की दृष्टि केवल श्री कृष्ण के लिए थी। बरसाना की पहाड़ियां इसकी दिव्यता का प्रमाण है। यहाँ के 4 पर्वत वृषभानु की संतानों के प्रतीक माने जाते हैं, राधा, श्रीदामा, अनुंगा और माता कीर्ति। इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है वो परम पावन स्थान जहाँ भक्तों की श्रद्धा का केंद्र श्री जी मंदिर विद्यमान है। इसे लाडली जी का मंदिर कहा जाता है क्योंकि यहाँ राधा रानी को उसी रूप में पूजा जाता है जिस रूप में वो अपने सखियों संग आनंद लीलाओं में लीन रहती थी। यहाँ की आरती, यहाँ के भजन, यहाँ की संध्याएं और यहाँ की भोर सब कुछ इस प्रेम और भक्ति की रसधारा में रंगे प्रतीत होते हैं। बरसाना की गलियां केवल पत्थरों से बनी सकरी राहें नहीं है, बल्कि वो मार्ग हैं जिन पर स्वयं राधा और उनकी सखियों के चरण पड़े हैं। ये वही स्थान है जहाँ कान्हा और राधा के प्रेम की निश्चलता सखियों के हंसी ठिठोली में प्रकट होती थी, जहाँ होली का उत्सव केवल रंगों की छटा नहीं बल्कि भावनाओं की एक पवित्र लहर होती थी। आज भी जब नंदगांव के ग्वाल यहाँ आते हैं और बरसाने की गोपियाँ अपनी लाठियों से उन्हें परिहास में भागने पर विवश करती हैं, तो ये केवल एक खेल नहीं बल्कि उसे दिव्य प्रेम की पुनरावृत्ति होती है जिसे स्वयं सृष्टि भी समझने में असमर्थ है। बरसाना की महिमा का अनुभव केवल शब्दों से नहीं किया जा सकता, इसे तो केवल वही समझ सकता है जो यहाँ की गलियों में भटक कर भी स्वयं को पाले, जो श्री जी के मंदिर की चौखट पर सिर रखकर रो उठे, जो इस भूमि की रज को अपने मस्तक से लगाकर धन्य हो जाए। ये वो धाम है जहाँ प्रेम भक्ति बन जाता है और भक्ति मोक्ष से भी ऊपर उठकर स्वयं राधा कृष्ण के चरणों की परछाई में विलीन हो जाती है।